जी हम दिल्ली दी ऑडियंस ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਹਿਰੂ ਪਲੇਸ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 15 ਆਫਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 12 ਆਫਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ 3 ਆਫਿਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, 2 ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ 1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ जी बैठे ने। हेलो एंड वेलकम, सत श्री अकाल। 16वां ऑफिस एक हो रहा है, वो हैगा वर्चुअल ऑफिस, है ना, उसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप मुझे ऑफिस के बारे में बता दें, कौन सी ऑडियंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से ऑफिस में दी जा रही हैं, कहाँ दी जा रही हैं, वो सब चीजें डिटेल में जी। फर्स्टली तो ये टॉपिक जो आज डिस्कशन रहेगा न्यूजीलैंड को लेकर रहेगा, बट उससे पहले मैम ने जैसे आप पूछा मेरे से कि हमारी क्या क्या सर्विसेज हैं, तो हम अकेडमी में IELTS, PT, TOEFL ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाते हैं। फॉरेन लैंग्वेज भी कराते हैं जिसमें जर्मन, फ्रेंच और आपका स्पेनिश है। इसके अलावा रियलिटी टेस्ट हमारा बहुत फेमस है, वी आर द पायनियर फॉर रियलिटी टेस्ट। बहुत सारा लाखों बच्चा IELTS रियलिटी टेस्ट, PT रियलिटी टेस्ट से इसका फायदा उठा चुका है। इसके अलावा तो TOEFL रियलिटी टेस्ट भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, बठिंडा में हमारे पास TOEFL का टेस्ट सेंटर भी है। इसके अलावा हम स्टूडेंट वीजा हर एक कंट्रीज का करते हैं, साथ साथ में हमने PR और बिजनेस इमिग्रेशन और टूरिस्ट वीजा भी ऐड किया है। हमारे पैनल पे माइग्रेशन लॉयर RCIC और मारा है, RCIC फॉर कनाडा और मारा और माइग्रेशन लॉयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो हम PR, बिजनेस इमिग्रेशन, टूरिस्ट एंड स्टूडेंट वीजा ये भी करते हैं। सो न्यूजीलैंड जाने वाले स्टूडेंट को लेकर आज की साडी जिहड़ी वीडियो है, तुसीं किसी भी कंट्री जाने को लेकर अपने सवाल पूछने साडे नाल तुसीं जुड़ सकते हो। अंत तक वीडियो च जरूर जुड़े रहो। न्यूजीलैंड किहड़े स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, न्यूजीलैंड जाने के लिए किहड़ी खास गल है जिसके उपर काम करना प्रदीप जी अज की तरीक च जरूरी है। जिहड़ा भी स्टूडेंट है अज न्यूजीलैंड जाने बारे सोचे तो उहदे कोल अकैडमिक की होने चाहिए, उहदे कोल IELTS PT की होना चाहिए, किहड़े टेस्ट ने जिहड़े न्यूजीलैंड विच असैप्टेड ने, प्रोसैसिंग टाइम कितना हैगा न्यूजीलैंड दा, ते किस तरीके दे नाल या कदों तक किहड़े इनटेक दे लई अज स्टूडेंट सोचे तां टारगेट करके चले। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ सवाल देना। देखिए, जो बच्चा 12th पास है वो डिप्लोमा और बैचलर के लिए जा सकता है, और जो बच्चे बैचलर हैं वो ग्रेजुएट डिप्लोमा, PG डिप्लोमा और मास्टर्स के लिए जा सकता है। जिसने मास्टर्स की हुई ऑलरेडी वो PhD भी कर सकता है, अगर वो PhD के लिए क्वालिफाई करता है तो। पहली बात। दूसरी बात, इनटेक यहाँ पे जो मेन इनटेक है फेब और जुलाई है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में भी एक इनटेक निकलता है। मतलब हर एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के पास जो फेब और जो जुलाई की बात करी वो तो है ही है। इसके अलावा रेस्ट किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास बीच में भी है, और प्राइवेट कॉलेज के पास तो हर 2 महीने बाद भी हो सकते हैं। तो अब हम अक्टूबर नवंबर के लिए भी वर्क कर रहे हैं, उसके बाद फिर फेब 2024 के लिए भी काम कर रहे हैं। जो बच्चे 12th पास है वो बच्चे 5.5 बैंड अगर लेके आते हैं, नॉलेज देन 5, तो वो डिप्लोमा के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड डिप्लोमा जो लेवल 6 है उसके लिए 6 बैंड नॉलेज देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। और जो बच्चे बैचलर करना चाहते हैं उसके लिए भी 6 नॉलेज देन 5.5। जो बच्चे बैचलर हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा 6 नॉलेज देन 5.5 पे कर सकते हैं, बट PG और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड नॉलेज देन 6 चाहिए। यहाँ पे स्पाउस वीजा भी अवेलेबल है। स्पाउस वीजा सिर्फ मास्टर्स में, PhD में और PG डिप्लोमा में है। इसके अलावा ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 में भी पॉसिबल है, लेकिन आपके पास ग्रीन लिस्ट वाला कोर्स होना चाहिए। यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ग्रीन लिस्ट एक वर्ड यूज हुआ है। ग्रीन लिस्ट आज की डेट में बहुत, यहां पे न्यूजीलैंड में बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए जानना। रीजंस ये है कि हर एक कोर्स में आज की डेट में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं है। अगर आप 12th पास है और कोई डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो ग्रीन लिस्ट में अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको वर्क वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। राइट। सो ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम ਆਪਾਂ डेफिनेटली एक्सप्लेन करना जरूरी है सानू। ਆਪਾਂ अपकमिंग इनटेक डिस्कस कर लेने और प्रोसेसिंग टाइम न्यूजीलैंड दा कितना है, मैं ओदा भी थोड़े तो जवाब चाहूंगी। पहले ग्रीन लिस्ट की बात करूं या पहले तुसी इनटेक दस दो, ताकि जेड़ा भी स्टूडेंट इनटेक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इसमें यहाँ पे फेब और जुलाई 2 मेजर इनटेक है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर एक छोटा सा इनटेक आता है, बट हर एक कॉलेज के पास नहीं होता। ठीक है। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है हर 2 महीने बाद भी कोर्स ठीक है। किसी भी आने वाले इनटेक को हमने फोकस करना है तो उसके लिए एक तो जैसे आपने भी ग्रीन लिस्ट का बोला, अभी मैं ग्रीन लिस्ट भी जानना चाहूंगी, और साथ साथ में ग्रीन लिस्ट के अगर हम ग्रीन लिस्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो फंड्स वगैरह की जो भी डिटेल्स हैं
या जो भी फॉर्मेलिटीज है वो जरूरी रहेंगी? ये दो चीजें बहुत मस्ट हैं बच्चे को जानने के लिए। पहली बात है, जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जा रहे हैं वो स्टडी के बाद वर्क वीजा जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन आप लेने जा रहे हैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद, इफ यू डोंट हैव द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा तो उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा। व्हेन ही और सी विल बी बैक टू इंडिया, और या किसी और कंट्री में मूव करते हैं या उधर उसी कंट्री में रहते हैं, तो तब उस बच्चे को प्रॉब्लम आएगी अगर उसके पास वर्क वीजा नहीं है तो स्टडी गेन की, स्टडी के बाद उसके पास वर्क राइट्स होने चाहिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होना चाहिए, ताकि वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सके। तो पहले इसी की बात करेंगे। जो बच्चे 12th पास हैं, पहले पास्ट में थोड़ा सा पहले चलें, कोविड से पहले की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो 12th पास होते थे वो डिप्लोमा ही करते थे, डिग्री करते ही नहीं थे। और जो बच्चे ग्रेजुएट थे वो ग्रेजुएट डिप्लोमा करते थे, वो मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा नहीं करते थे। तो यूनिवर्सिटी मतलब जो वहां की क्या नाम है इमिग्रेशन है, जो न्यूजीलैंड कंट्री है, उसने इस चीज को फाइंड आउट किया कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो किस कोर्स में आ रहे हैं। जो 12th पास भी थे तो वो इजी कोर्स में जाते थे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में निकलते थे। तो उन्होंने ये देखा कि ऐसे कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जो हाईली डिमांड में है, उससे रिलेटेड जो कोर्स हैं उनको इन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, बोले अगर आप इसी में आएंगे तो आपको वर्क वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जैसे बिजनेस में कोई बच्चा जाता है वो ग्रीन लिस्ट में है ही नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोई जाएगा वो ग्रीन लिस्ट में है ही नहीं। अगर आपने डिप्लोमा किया तो आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। डिप्लोमा के बाद से तो आप डिग्री करोगे, डिग्री के बाद आपको वर्क वीजा मिलेगा या आप वापस आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो बच्चे 12th पास है वो सर्टिफिकेट लेवल 4, लेवल 5 या न्यूजीलैंड डिप्लोमा लेवल 6 में जाते हैं, तो ये ग्रीन लिस्ट होना जरूरी है। तो ग्रीन लिस्ट में जो खासकर डिप्लोमास हैं तो उसमें इंजीनियरिंग फील्ड आ जाती है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर्स आ जाता है, इसके अलावा आप कहें तो जैसे फार्मिंग के जो कोर्सेज हैं, डेयरी फार्मिंग के, वो कोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और कोर्स में जाते हैं तो आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज वेस्टर्न ओसिस की नियरेस्ट ब्रांच में आइए और फाइंड आउट करिए काउंसलर से कि कौन कौन से, अगर डिप्लोमा करते तो कौन कौन से डिप्लोमा जो ग्रीन लिस्ट में है। ठीक है। अब अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया ग्रीन लिस्ट में तो 1 ईयर का ही वर्क वीजा मिलेगा, 2 ईयर का प्रोग्राम किया तो 2 ईयर का ही मिलेगा। आप ग्रीन लिस्ट की और भी बात करते हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट है वो जाते थे ग्रेजुएट डिप्लोमा में, तो ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल से उनको भी इन्होंने ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। तो ग्रेजुएट होने के बाद आप ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो 1 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है, 6 पेन नो लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट है। ये कोर्स भी आपका ग्रीन लिस्ट में होना चाहिए, ग्रीन लिस्ट में होगा तभी आपको वर्क वीजा मिलेगा। 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर का ही मिलेगा। तो ग्रीन लिस्ट में लेवल 7 नॉन डिग्री प्रोग्राम, ग्रेजुएट डिप्लोमा, और उससे नीचे जितने भी डिप्लोमाज हैं वहां पे ग्रीन लिस्ट का इफेक्ट है। तो फिर बोलना चाहूंगा, जो बच्चे ग्रेजुएट है ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7, और जो बच्चे 12th पास है लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लिस्ट मैटर करता है। तो ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम होगा तो आपको वर्क वीजा मिलेगा और उतनी ही ड्यूरेशन का जितना आपका स्टडी है। अब बात करते हैं जो डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, डिग्री और एक पीजी डिप्लोमा भी है, उसमें वर्क वीजा मिलेगा। अगर आप 12th पास हैं, बैचलर करते हैं, किसी भी फील्ड में करिए, किसी भी फील्ड में ग्रीन लिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वहां आपको 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। आप ग्रेजुएट हैं, मास्टर करते हैं, मास्टर 1.5 साल की होती है, 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं और पीजी डिप्लोमा करते हैं तो पीजी डिप्लोमा जितनी ड्यूरेशन का है उतनी ड्यूरेशन का आपको वर्क वीजा मिलेगा। पीजी डिप्लोमा मोस्टली 1 ईयर का होता है तो 1 ईयर का ही मिलेगा। और जो स्पाउस है, स्पाउस वीजा भी चाहे मास्टर्स में है या पीजी डिप्लोमा में है। यहाँ तो आप किसी भी फील्ड में मास्टर्स कर लो, किसी भी फील्ड में पीजी डिप्लोमा कर लो, स्पाउस वीजा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहे हैं तो स्पाउस को तभी लेके जा सकते हैं अगर आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट के अंदर आता है। तो अब बात करते हैं फंडिंग। राइट। देखिए, एम्बेसी बोलती है कि 1 साल की ट्यूशन फीस जो कि अराउंड $25,000 है, 1 साल की लिविंग कॉस्ट जो कि $20,000 है, ठीक है, और रिटर्न एयरफेयर दैट इज $2,000। ये पैसे $25,000 प्लस $20,000 प्लस $2,000, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 55 से, ये अप्रोक्स 28-30 लाख बनते हैं। ये पैसे 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए। ठीक है।
अगर एफडी है 6 मंथ ओल्ड, सेविंग है 3 मंथ ओल्ड भी चल जाएगी। इसके अलावा एजुकेशन लोन वो करंट का चल जाएगा। पर्सनल लोन लेते हो वो करंट का चल जाएगा। प्रॉपर्टी लोन लेते हो वो करंट का चल जाएगा। कोई रिटायरमेंट आया है वो करंट का चल जाएगा। आपने कोई इंश्योरेंस थी वो सरेंडर कर दी या वो मैच्योर होगी, वो पैसा आया है वो करंट का चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी 6 मंथ होल्ड करना पड़ेगा। कृषि लोन ले लिया 6 मंथ होल्ड करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि सेविंग में पैसा है 3 मंथ होल्ड चल जाएगा, एफडी है 6 मंथ होल्ड, करंट पैसा विद सोर्स चल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन लोन भी चलता है। एक ही पर्सन स्पॉन्सर कर सकता है, एक ही पर्सन के अकाउंट में होना चाहिए, मल्टी बैंक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अब्रोड न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और यहाँ आपके फादर के अकाउंट में भी पैसा है, आपकी मम्मी के अकाउंट में है, कुछ बहन के अकाउंट में है, कुछ भाई के अकाउंट में है, माइट भी कुछ आपने नाना नानी के अकाउंट में है या दादा दादी के अकाउंट में है, वो सारा का सारा पैसा किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। और कैश नहीं निकालना, बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना है। वो माइट भी आप अपने फादर के अकाउंट में कर लीजिए और फादर की वो स्टेटमेंट दीजिए, प्लस में जहां जहां से वो पैसा आया जिस जिसके अकाउंट से उसकी भी स्टेटमेंट दीजिए। साथ साथ में उनके रिलेशनशिप प्रूफ दीजिए। नाना के अकाउंट में है तो एम्बेसी को बताना पड़ेगा नाना के अकाउंट में, और नाना आपके एक्चुअल नाना है तो उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा कि आपका आपके नाना से रियल रिलेशनशिप है। तो आपकी मम्मी के डॉक्यूमेंट और आपके नाना के डॉक्यूमेंट, लाइक आपके मम्मी का पासपोर्ट हो सकता है जिसमें फादर का नाम है, आपके मम्मी का पैन कार्ड हो सकता है जिसमें फादर का नाम है, ऐसे ही फादर का आधार कार्ड, नाना का आधार कार्ड और नाना का पासपोर्ट। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशनशिप शो करते हैं कि आपकी मम्मी और आपका नाना ठीक है, पेरेंट्स का रिलेशन है, बेटी और फादर का। हाँ। तो ये एविडेंस आपको देने पड़ेंगे एक अकाउंट में ट्रांसफर करके, उसकी स्टेटमेंट प्लस जिस जिससे पैसा आया उसकी स्टेटमेंट, साथ साथ में उसके रिलेशनशिप प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ पे इंटरव्यू भी आते हैं। एम्बेसी आपका इंटरव्यू ले सकती है टेलीफोनिकली। तो आपने एसओपी बड़ी स्ट्रॉन्ग लिखनी है, साथ साथ में व्हाई न्यूजीलैंड, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, outcome of this course, who is sponsoring you, what will be the outcome of this course। ठीक है, किस टाइप की जॉब मिलेगी, कहाँ जॉब मिलेगी, कितने किस टाइप की जॉब मिलेगी, तो कितनी सैलरी हो सकती है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो एम्बेसी और वीजा ऑफिसर आपसे पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे, कनाडा क्यों नहीं जा रहे, पर्टिकुलर न्यूजीलैंड ही क्यों आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में पर्टिकुलर इसी सिटी में क्यों आ रहे हैं, न्यूजीलैंड पर्टिकुलर इसी कॉलेज में क्यों आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में तो और भी सिटी हैं और भी कॉलेज हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब देने होंगे अगर आपका इंटरव्यू आता है तो। राइट। स्पाउस एप्लीकेंट कौन सी स्टडी में साथ जा सकता है या बाद में इनवाइट कर सकते हैं स्पाउस को, उसकी बात करके फिर कुछ मैसेज चाहूंगी मैं आपसे हमारी ऑडियंस के लिए। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि स्पाउस 3, अगर आप एजुकेशन लेवल लेते हैं, अगर आप ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहे हैं लेवल 7 में, तो आप स्किल लिस्ट वाला कोर्स आपका हो जो कि ग्रीन लिस्ट जिसको बोलते हैं, तो आपका स्पाउस साथ जा सकता है। ठीक है। पीजी डिप्लोमा, ठीक है, लेवल 8 किसी भी टाइप का कोर्स हो, मतलब ग्रीन लिस्ट यहाँ नहीं देखना, आपका स्पाउस साथ जा सकता है। मास्टर किसी भी फील्ड में करें, ग्रीन लिस्ट नहीं देखनी, उसमें भी आपका स्पाउस जा सकता है। या फिर पीएचडी करने जा रहे हैं, वहां पे भी आपका स्पाउस जा सकता है, कंपनी कर सकता है। राइट। कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर हमारी ऑडियंस को? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर न्यूजीलैंड आपका सपना है तो वेस्टर्न ओवरसीज मोस्टली हर एक कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। टीम हमारे पास बहुत अच्छी है और साथ साथ में हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, वो बहुत ही जेन्युइन तरीके से है। और इधर से हम न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट हैं, तो सक्सेस रेट हमारा ऑलवेज अच्छा रहता है इन कंपैरिजन टू अदर कंसल्टेंट। तो आप आइए, वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज लीजिए, आपको ऑफर लेटर से लेके टिल वीजा तक हर एक स्टेज पे हेल्प मिलेगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अलग टीम होगी, आप जो एसओपी लिखते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए अलग टीम होगी, एडमिशन के लिए अलग टीम होगी, फाइलिंग के लिए अलग टीम होगी, साथ साथ में काउंसलिंग के लिए अलग टीम होगी। मतलब कहने का मतलब है कि हर एक पर्सन को उसकी जॉब ड्यूटीज अलग अलग दे रखी ताकि वो परफेक्शन के साथ आपकी फाइल एम्बेसी में पुट कर सकें। और इसी कारण से कहीं ना कहीं सक्सेस रेट हाई रहता है। राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी गलबात करने के लिए। धन्यवाद। सत श्री अकाल। वीडियो किस तरीके ਦੀ ਲੱਗੀ कमेंट करके दस सकते हो। और जेकर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।